ईरान का प्रसिद्ध संत शेख सादी कहा करता से भी एक रात दे सुपने अगर कोई मैनू दस देवे आके बई रात नूं मैं किहड़े सुपने वेखे ने, तो शेख सादी साहब कहते सन मैं दस दियांगा ये बंदा चंगा है या माड़ा है, शरीफ है या बदमाश है, चोर है या भगत है। कहते मैं सुपनिया तो ही दस दियांगा, सिर्फ वो ईमानदारी नाल दस देवे कि मैनू सुपने की आए रात नूं। और सुपनिया नूं एवें ना समझ लेना, इतनी मैं अर्ज कर दिया इन्हां दा बकायदा बीज है, इन्हां दा साडी जिंदगी नाल ताल्लुक है। जागृत अवस्था विच जो घटना घटदी है ते सुपन अवस्था विच जो घटना घटदी है, इक्को जिहा असर दिमाग ते पैंदा और संस्कार बनदे ने। जागृत अवस्था विच किसी मनुख ने चोरी की है, भय है, अंदर डर है, पर जे किधरे सुपने च भी करे भय ते डर उदों भी होंदा। जागृत अवस्था विच किसी ने कतल किया है, भजिया करदा है, छुपण की कोशिश करता है, पर जे सुपने च किया है तां भी भजिया फिरदा। शरीर की हालत उही कुछ होंदी है। जागृत अवस्था विच जो दुराचार किया है, जो शरीर की हालत बनी है, सुपने विच भी उही बनदी है। और इसके तत्थ कटे गए बकायदा। दुराचार विच जो जागृत अवस्था विच हालत है शरीर की, सुपने च भी हुई है, कोई फर्क नहीं है। कि जब सुपने का दुराचार भी जागृत अवस्था जैसा ही है, तो कर्म के समान ने, चाहे सुपने च कीते जान चाहे जागृत अवस्था च कीते जान, और दोहां का फल इक्को जिहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जाग के कीता है, एक सौ के कीता है, बस इतनी अर्ज कर दे। सौ के सुपने विच किहड़े कर्म होंदे ने जिहड़े जागृत अवस्था विच अधूरे रह जांदे। दिन भर कुछ चाहत सी, ये होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होया, रात नूं सुपने च करेगा। किसी नूं इसने मारना चाहया सी, नहीं मार सकिया, रात नूं सुपने च मारेगा। किसी नूं इसने ठगना चाहया सी, नहीं ठग सकिया, रात नूं सुपने च ठगेगा। दिन भर इसकी कोशिश सी कि मैनू गुरु चेते आवे, बाणी दा रस मिले, नहीं गल बन सकी, रात नूं सुपने च बनेगी। कुदरत ने इंतजाम कर रखे, परमात्मा ने बकायदा इंतजाम कर रखे। तो सुपने विच जिसनूं कुछ झलक पवित्रता दी दिखाई दे रही है, साहिबां दी बाणी कहंदी है ओ मनुख भी कोई मामूली मनुख नहीं, बड़ी वड्डी गल है। क्योंकि पवित्र सुपने भी पवित्र संस्कार तो पैदा होंदे ने, ते पवित्र संस्कार पवित्र सोचां तो, पवित्र कर्मां तो, पवित्र चाहत तो ही बनते हैं, इंज नहीं बनते। चंगी तरह मैनू याद है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक अस्थान है महानदी के कंढे उड़ीसा विच, जगन्नाथपुरी तो थोड़ी जी दूरी ते। मैं सूरज प्रकाश की कथा करता सी शाम नूं, तो मेरे नाल दे बड़े उगे संत जिन्हां कोल मैं गुरबाणी व्याकरण पढ़दा सी सौ जांदे सन संगत विच रात दे वक्त। गल एक दिन मेरे मुंहों निकल गई, मैं कहा बाबा जी जब तुसीं सौ ही जांदे हो तो फिर कमरे चले जाया। कहने लगे नहीं बैठना तो मैं संगत है, तो मैं कहा सिर्फ 10 मिनट बैठते हो तुहानूं नींद आ जांदी है, जाके सौ जाया करो। कहने लगे नहीं, कथा सुनदियां सुनदियां सोना है। मैं कहा जब सौ गए तो फिर फर्क की पै जाता है, भावें इत्थे सोवो ते भावें कमरे सोवो। दो गल्लां मैनूं कहियां। कहने लगे कथा सुनदियां सुनदियां सूरज प्रकाश की कथा विच इतिहास है, सिर्फ गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास चलता उत्थे। कहने लगे जब साखियां मैं सुनदा तो इस साखियां की झलक रात नूं सुपने च बनदी है। ऐसे वास्ते सिख जगत दे हुक्म है भी पुरखा कीर्तन सोहेला पढ़ के सो या थोड़ा जिहा गुरु नूं याद करके सो।
फिर जब मैं कहा भी इत्थे ही सौ गए ते कमरे सौ गए, गल ते इको ही। मैनू कहन लगे नहीं मस्कीन जी ये गल गलत है। खेडदा खेडदा बच्चा किधरे गली च सौ जाए ते खेडदा खेडदा बच्चा मां की गोद दे सो जाए, एक किस तरह हो सकता है? एक किस तरह मान ली? एक सड़क ते सौ गए, एक मां की गोद दे सो गए। सुते ते दोवें ही ने, पर सोने विच बड़ा अंतर है। एक गैर महफूज है, एक हिफाजत विच। उदों तो खैर ये गल मेरी समझ च नहीं आई, पर सहजे सहजे इस गल का पता चलिया कि जागृत अवस्था विच जिहड़ा भैड़ा कर्म मनुख दे अंतःकरण नूं मैला कर जांदा है, सुपने का भैड़ा कर्म भी मैला कर जांदा है। जागृत अवस्था का जिहड़ा पवित्र कर्म कुछ खेड़ा दे जांदा है, मस्ती दे जांदा है, सुपने का पवित्र कर्म भी कुछ खेड़ा दे जांदा है, कुछ मस्ती दे जांदा है, कुछ रंग दे जांदा है, कुछ अनहोनी खेड बना जाता है। और पवित्र सुपना किसी नूं आवे, समझ लो कम से कम ये मनुख मानसिक तौर पर लाजमी पवित्र है और पवित्र संस्कार पे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह की पुरुष की कथा साडे सामने रखते ने। सुपने आया भीग है। हुण सुपना कोई बहुत लंबा तो नहीं होंदा, 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, इन्ना ही है और कुछ नहीं। या नींद गई तो सुपना गया। साहब कहते ने एक झलक वेखी सुपने विच, सुपना गया तो झलक चली गई। सुपना गया तो वो अवस्था चली गई जो बनी हुई सी। होंदी ये छिन मात्र है, लंबी नहीं, दायमी नहीं, बहुत वड्डी नहीं, पर छिन मात्र है। भावें बदलों की बिजली है, चमकी ते गई, लेकिन फिर भी कुछ दिखा जाती है, फिर भी कुछ झलक दे जाती, फिर भी कुछ असलियत दिस पैंदी है। भावें वो कि सैकंड वास्ते ही ये बिजली चमकदी। सुपने आया भिरी गया, मैं जल भरिया रोए। सुपने नूं बहुत वड्डी महानता दे दी सतगुरां ने। कहते मैं हुण ज़ारो ज़ार रो रहा। बई क्यों? जी सुपने च मैं झलक वेखी है, उन्होंने किस तरह प्राप्त करा? ना मैं उत्थे जा सकदा, ना किसी नूं भेज सकदा, ना कोई संदेशा। हुण ते इक्को ही गल है, जे किधरे बन जाए, आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए। ऐ भागा भरी नींद तो ही आ ते कोई गल बने, वरना नहीं। वो जिहड़ी भागा भरी नींद है, उसे नूं ही गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जागने नालों चंगी है। जागन ते सुपना भला, वसीए प्रभ संग। ईरान दा प्रसिद्ध संत हाफिज कहते ने तस्बीह फेरदा फेरदा अल्लाह अल्लाह करदियां सौ गया, नींद आ गई। तो कुदरती गल है, जब अल्लाह अल्लाह करदियां मन करके सौ गया तो राती कुछ झलक बढ़नी सी। मैं फिर अर्ज करदियां, जिस बंदे नूं रात नूं पवित्र सुपने आंदे ने, लाजमी उसके हिरदे च पवित्रता है। ते जिस नूं गंदे सुपने आंदे पे ने, लाजमी भूतां प्रेतां वर्गा ही है। बहुत भैड़ा है, बहुत भैड़ा है। बस किसी दूजे तो फैसला ना करा, अपना फैसला खुद कर। ते जे तू अपना फैसला खुद नहीं कर सकता तो कदी कदी कुदरत तैनूं झलक दिखाती है, तू की है। सुपने विच वड्डे तो वड्डा जिहड़ा तू अनर्थ कर छड़दा है, वो सिर्फ इतना कि सुपने च मौका बन गया, जागृत च मौका नहीं बने। तू कोई बहुत चंगा मनुख नहीं है। तो खुद ब मुनसब शुद्ध आफिस कहते खुद मुनसब बन, अपना फैसला आप कर। तू की है। दूजियां कोलों क्यों फैसला करना, तीजियां कोलों क्यों फैसला करना? ते जे तू अपना निर्णय खुद नहीं कर सकता तो कम से कम अपने सुपनियां नूं ते वेख सकदा। सुपने ही तैनूं दस देणगे तू भगत है कि चोर है।
परोपकारी हैं कि ठग हैं, शरीफ हैं कि बदमाश हैं। और सुपना निजी है, व्यक्तिगत है। प्यो वेख रहा है, पुत्र ਨੂੰ नहीं पता, पुत्र वेख रहा है, प्यो ਨੂੰ नहीं पता, पति वेख रहा है, पत्नी ਨੂੰ नहीं पता, पत्नी सुपनिया की झलक वेख रही है, पति ਨੂੰ नहीं पता। निजी है, बिल्कुल निजी। जागृत अवस्था च कोई कर्म करिए दूजा तीजा वेख भी सकता है, पकड़िया भी जा सकता है। बंदा चोरी की पकड़िया भी जा सकता है, कानून का डर है, समाज का डर है। दुराचार किया, संसार का डर है, समाज का डर है, लोग की आखणगे। पर सुपने ते पूरी सुतंत्रता, किसी को नहीं पता, बिल्कुल व्यक्तिगत है, बिल्कुल निजी है। तो अल्लाह अल्लाह करदियां ईरान का एक प्रसिद्ध संत हाफिज सौ गया, तस्बीह फेरदियां फिर तो झलक बन गई सुपने विच। ते सुपने च खुदा कहंदा फकीर तू कुछ मंग लै। हाफिज लिखते ने कि मैं खुदा तो की मंगे। दीवाने हाफिज मैं उन्हां दा पढ़िया, इस बोल ने मैनू बड़ा प्रभावित किया। तो कहंदा है मकुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। ऐ मेरे खुदा, जे तू बख्शिश दे घर दे च आया है, जे कुछ देना ही चाहना है तो जिस नींद दे च मैं इस वक्त उन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा, मैनू बेदार ना करे, मैनू जागण ही ना दे, मैं सुता ही रहा। कोई तेरी झलक दिखाई दे रही है, मैनू डर है जागांगा नहीं रहेगी, जागांगा चली जाएगी। सुपने आया भी गया, सुपना गया ते गया, झलक भी गई। मकुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। जिन्ना सोहने जिहा ख्यालां नाल सुपने नाल मैं जुड़े होया, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। ऐ खुदा जे मेहरबान ही होया है तां फिर बेदार ना करें। हाफिज कहंदा खुदा ने मेरे मस्तक ते हथ रखिया, अख खुल गई। ते कहंदा उदों दा मैं उसे नींद नूं उड़ीकदा पिया। सारी सारी रात जागदा ओ नींद आवे, सारा सारा दिन तड़पदा ओ नींद आवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज स्पष्ट रूप विच लिखदे ने, आओ सुभागी नींदड़िए मत शौ देखा सोए, ए भागा भरी नींद तू आ। ते खिमा करनी भागा भरी नींद उन्हां दी जिन्हां दा भागा भरिया जागना, जिन्हां दा जागना ही भैड़ा है, उन्हां दे ते सोना आपे ही भैड़ा। सारी रात जिहड़े सुपने वेखदे ने बस भूतां ही प्रेतां च रहिंदे ने, और की कोई पवित्र झलक नहीं, कोई पवित्र गल नहीं। भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने कि रात नूं सुत्तिआं होया नींद दे च एवें बिरड़ा के कोई राम कह दे। बिरड़ाना उहनूं कहंदे जिहड़े नींद दे च बोलदे ने, कई बंदे बोलदे। मेरे नाल एक विद्यार्थी रहा, पढ़दा सी, वो रात नूं नींद चलण भी लग पैंदा सी और उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के हिला के फिर बिठाना पैंदा सी भी किधरे गिर ना जाए, ठोकर ना खा जाए। नींद दे चल पैंदा सी, नींद दे गालां कढदा सी, नींद दे क्रोधित हो जांदा सी, नींद दे अपशब्द बोलदा सी। जागृत अवस्था दे कुछ ऐसे संस्कार इकट्ठे कर लैंदा सी, नींद दे फिर बोलदा सी। ते भगत कबीर कहने कोई नींद दे राम कह दे ते मैं फिर अर्ज करा, नींद ही दसेगी कि ऐ बंदे तेरा जागना की है। सुपना ही दसेगा तेरा जागना की है। उंज बंदा अपने दिन नूं पढ़ नहीं सकता, रात ही दस देगी तेरा दिन की है, नींद ही दस देगी तेरा जागना की है, और सुपना ही दस देगा तेरा सुचेतपना की है। बशर्ते तो खुद ब मुनसफ सो, जे तू आप मुनसफ बने, अपना इंसाफ आप करें और अपने आप नूं वेखण दी कोशिश करें। कबीर कहंदे ने कि रात नूं
ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਿਰੜਾਏ ਕੇ ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਬਿਰੜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੱਲ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਚ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਢੰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਖੁਦ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਪਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਂਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਆਂਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਤ ਵੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਕੜੇ ਕੌਣ? ਆਂਚਲ ਕੌਣ ਪਕੜੇ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਕੜੇ, ਤੇ ਪਕੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਂਚਲ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਯੋ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੁਣ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਖੀ ਪ੍ਰਯੋ ਪਾਈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸ, ਉਹ ਜੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਬਣੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਤੜਪਣਾ
गुरु अर्जन देव जी महाराज दी। सुपने वास्ते इतनी व्याकुलता साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दी। सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका कोय। कुछ गल है,